अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो एक चीज़ जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए, पंप एंड डंप। अब ये पंप एंड डंप होता क्या है और निवेशकों का, इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे फंस जाता है, डूब जाता है, आज के इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए, पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने आपसे पंप एंड डंप के बारे में चर्चा किया था और ये भी कहा था कि आपको मैं डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा। देखिए, पंप एंड डंप होता क्या है कि अपने नाम को पंप एंड डंप समझा गया कि इसका काम क्या है। देखिए, पंप मतलब ऊपर किया, डंप मतलब नीचे पटक दिया, यानी कि पंप एंड डंप इसी तरीके से काम करता है स्टॉक्स के अंदर। तो देखिए, पंप एंड डंप के अंदर स्कैमर्स का एक सिंडिकेट काम करता है, जिसके अंदर वो किसी भी छोटे मोटे स्टॉक्स को उठाते हैं, आमतौर पे वो पेनी स्टॉक होता है, और उसे इतना ज़्यादा एक्सेलरेट कर देते हैं कि इन्वेस्टर्स का पैसा फंस जाता है। देखिए, पंप एंड डंप कुछ इस तरीके से काम करता है। स्कैमर्स और स्कैमर्स का सिंडिकेट एक पर्टिकुलर किसी स्टॉक को सेलेक्ट कर लेता है। आमतौर पर ये सारे स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स होते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होती है ट्रेड करते समय। तो फिर उसे जब सेलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर मैसेजेस आते हैं किसी स्टॉक्स के अंदर खरीदने के लिए, आपके पास कॉल्स आते हैं, और कई बार आपको ये भी देखने को मिलता है कि कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं और कई सारे ऐसे फ़ायदों के बारे में बताते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लायक है ही नहीं। और फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, वो लोग सोचते हैं कि यार ये तो यार बहुत अच्छा स्टॉक है, और फिर इन्वेस्टर्स अपने दोस्तों से, अलग अलग लोगों से उन सारे स्टॉक्स को रिकमेंड करते हैं। और रिकमेंडेशन करने के बाद और लोगों से सुनने के बाद लोग इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में उन सारे स्टॉक्स को खरीद लेते हैं कि प्राइस इतनी ज़्यादा उसमें बढ़ जाती है। अच्छा, खास बात ये होती है कि स्कैमर्स जो होते हैं वो इन सारे स्टॉक्स के अंदर पहले से ही परचेजिंग करके रखते हैं, अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं, और जब इतनी ज़्यादा उसके अंदर बाइंग होने लगती है तो फिर स्टॉक का प्राइस बढ़ने लगता है। और फिर उसके बाद जो उनका टारगेट प्राइस होता है स्कैमर्स का, जो उनका सिंडिकेट होता है, उनका स्पेसिफिक एक टारगेट प्राइस होता है, जब वहाँ पे वो प्राइस रीच कर देता है तो फिर अपनी एग्जिट बना लेते हैं, यानी कि अपने सारे शेयर्स उसमें से बेच देते हैं। और फिर उसके बाद जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनका पैसा फंस जाता है, क्योंकि प्राइस इतनी ज़्यादा हाई पे वो चली जाती है, और फिर जब इतनी वॉल्यूम से जब उसके अंदर सेलिंग होने लगती है तो फिर प्राइस उसका अपने आप नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद भी होता यूँ है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो ऑलरेडी काफ़ी हाई प्राइस पे उसे खरीदे होते हैं। अच्छा, लॉस होने के बावजूद भी अगर कोई बेचना चाहता है उसे, तो फिर आमतौर पे वो बिकता भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई बायर उन्हें चाहिए होता है। जब स्टॉक मार्केट के अंदर आप किसी शेयर को अगर सेल करते हैं, किसी स्टॉक को अगर आप सेल करते हैं, तो फिर अगर कोई बायर होता है तभी आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है और आपके स्टॉक्स बिकते हैं। तो जब कोई बायर ही नहीं रहता है तो फिर उनके स्टॉक्स भी नहीं बिक पाते हैं और सारा का सारा पैसा उसी के अंदर फंसा रह जाता है। और उसके बाद इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे पंप एंड डंप स्टॉक से हमें बचना कैसे है और उन्हें पहचानना कैसे है। देखिए, आमतौर पे होता ही है कि लोग जब आपको रिकमेंड करते हैं किसी भी स्टॉक को, आपके जानने वाले लोग, तो फिर आप उन्हें भी समझाइए कि पंप एंड डंप की स्कीम उसके अंदर हो सकती है। और इसे जानने का काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका ये होता है कि आप देखेंगे कि किसी स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से प्राइस उसका हाई जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की कोई ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं होती है, तो फिर आपको यहाँ पे समझना होगा कि ये पंप एंड डंप इसके अंदर स्कैम होने वाला है या फिर हो सकता है। और देखिए, छोटी कंपनी और पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते समय हमें काफ़ी ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी सावधानियां बरतनी होती हैं और कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, अगर आपको ये भी जानना है तो फिर आप आई बटन पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि क्या क्या चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको, अगर किसी पेनी स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर उसकी न्यूज़ को ज़रूर से चेक कर लें। उसमें आपको करना सिर्फ इतना है, उस स्टॉक का आपको नाम लिखना है और फिर उसके आगे आपको उसके न्यूज़ लिखना है, गूगल पे सर्च कर देना है। अगर इससे रिलेवेंट कोई ऐसी न्यूज़ होगी जो पंप एंड डंप के अंदर होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारी न्यूज़, फेक न्यूज़ क्रिएट की जाती है पंप एंड डंप के स्कीम में, तो फिर अगर आपको लगता है कि किसी भी स्टॉक के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है तो फिर वहाँ पे भी आपको सावधान होने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पंप एंड डंप का ये जो स्कैम वो किस तरीके से काम करता है और कैसे हमें इसमें सावधान होने की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट्स या फिर सजेशंस होंगे तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।